नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्स माइंड ये सॉफ्टवेयर की। एक्स माइंड सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम माइंड मैप और कंसेप्ट मैप बना सकते हैं। इस ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। फ्री वर्जन है और पेड भी वर्जन है, प्रीमियम वर्जन है। तो हम सिर्फ फ्री वर्जन की बात करेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ जाके एक्स माइंड इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक्स माइंड में जाइए। एक्स माइंड में जाने के बाद में आपको सिर्फ यहाँ पे जाके डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको पूछेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है, तो आपका जो भी डाउनलोड है उसमें आप सेव कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास जो भी एक्स माइंड है वो डाउनलोड किया हुआ है। तो आज हम उस एक्स माइंड का ही उपयोग करेंगे और किस तरह से उसका उपयोग हो सकता है, किस तरह से उसको बना सकते हैं, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आज हम माइंड मैप ये सॉफ्टवेयर की बात करेंगे और ये माइंड मैप सॉफ्टवेयर किस तरह से हमें काम में आता है, हम किस तरह उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके सामने जो विंडो है वो विंडो माइंड मैप की विंडो है और जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो सब जो भी है वो टेम्पलेट जैसे है। तो ये जो टेम्पलेट है इसका यूज़ भी हम हमारे जो भी माइंड मैप तैयार करने वाले उसमें कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक माइंड मैप क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए आपको ये क्रिएट जो बटन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक न्यू क्रिएट कर रहे हो और यहाँ पे जो भी हाईलाइट है वो आपका माइंड मैप जो भी टेम्पलेट है वो है। तो हम एक कोई टेम्पलेट ले लेते हैं और उसको एक क्रिएट करते हैं। ये जो माइंड मैप है वो आपके सामने एक टेम्पलेट के तौर पे आया है और आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। तो इसमें एक सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल टॉपिक बोलते हैं उसको। फिर बाद में यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, मेन टॉपिक 1, मेन टॉपिक 2, मेन टॉपिक 3। और यहाँ पे जो आपने वर्ड में सीखा होगा, फाइल है, एडिट है, इंसर्ट है, व्यू है और हेल्प है। तो ये जो भी टैब है वो आप उससे भली भांति परिचित हो। तो हमें माइंड मैप तैयार करना है या कंसेप्ट मैप तैयार करना है, बहुत सिंपल है। मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपका सेंट्रल टॉपिक क्या है? तो मेरा सेंट्रल टॉपिक जो भी है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसको डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद में आप इस यहाँ पे सेंट्रल जो भी आपका टॉपिक है वो सेंट्रल टॉपिक आप यहाँ पे टाइप कीजिए। जैसे मेरा सेंट्रल टॉपिक है, मेरा सेंट्रल टॉपिक है पोल्यूशन। ये मेरा सेंट्रल टॉपिक है और मुझे इसको अभी एक्सपांड करना है। तो हम ये जो भी मैप है, माइंड मैप है, इस माइंड मैप के आधार से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया है। फिर हमारे सेंट्रल आइडिया के बाद में हम मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे। मेरा मेन टॉपिक, पहला मेरा मेन टॉपिक है, समझो इसमें वाटर पोल्यूशन, यह मेरा मेन टॉपिक है। दूसरा मेन टॉपिक ये है मेरा दूसरा मेन टॉपिक है साउंड पोल्यूशन। तीसरा मेन टॉपिक है यहाँ पे 3 मेन टॉपिक, एक सेंट्रल आइडिया को लेके 3 मेन टॉपिक बनाया है। अगर आपको यहाँ इस पे और टॉपिक बढ़ाना है, आप जस्ट जो मेन टॉपिक है उसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे टॉपिक दिया है
ऐड ए टॉपिक आफ्टर द सिलेक्टेड टॉपिक। तो आप जिस पे ऐड करेंगे यहाँ पे जाके आपको सिर्फ क्लिक करना है, तो ये आपका टॉपिक जो है वो मेन टॉपिक और आपके सामने आ जाएगा। तो इसको भी हम चौथा टॉपिक बनाएंगे। तो मेरे जो भी सेंट्रल आइडिया जो है वो पोल्यूशन है, मेन टॉपिक है वाटर पोल्यूशन है, दूसरा मेन टॉपिक है साउंड पोल्यूशन है, तीसरा मेन टॉपिक है एयर पोल्यूशन है, और चौथा मेन टॉपिक है वो सॉइल पोल्यूशन है। तो इसे हमें एलैबोरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जिसके सब टॉपिक आपको क्रिएट करना है उसको क्लिक करेंगे वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में जैसे आप क्लिक करते हो तो आप देखेंगे कि ये जो भी टैब है वो हाईलाइट हुई है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि इसके बारे में आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वाटर पोल्यूशन, अभी इसका जो भी सब टाइटल है, सब टाइटल यहाँ लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड ए चाइल्ड टॉपिक टू द सिलेक्टेड टॉपिक, यानी इसका सब टॉपिक क्या है, इसके चाइल्ड क्या है, वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सब टॉपिक। अभी सब टॉपिक में वाटर पोल्यूशन के बारे में क्या कहना है हमें, तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमें इसके कॉजेस दे लेना है तो हम यहाँ पे सब टॉपिक लेंगे कॉजेस। व्हाट इज द कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। कॉजेस, अभी ये जो है ये सेंट्रल आइडिया है, ये मेन टॉपिक है, और मेन टॉपिक के रिलेटेड अभी उसकी कॉजेस है। अभी कॉजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमें उसको एक्सपांड करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में जाएंगे सब टॉपिक पे। तो सब टॉपिक जाने के बाद में ये जो कॉजेस है उसका सब टॉपिक है। अगर हमें सब टॉपिक एक से ज़्यादा करना है तो सिंपल जो भी हम जिसके लिए हम सब टॉपिक बना रहे हैं उसको हाईलाइट कीजिए, उसको जो भी जिसका आपको सब टॉपिक तैयार करना है उसके बारे में एंटर कीजिए। इस तरह से आप सिंपल एंटर करने से उसके सब टॉपिक जो भी है वो तैयार हो जाएंगे। तो और बताऊंगा सेंट्रल आइडिया, मेन टॉपिक, मेन टॉपिक का सब टॉपिक, अभी सब टॉपिक के सब टॉपिक, सब टॉपिक के सब टॉपिक 1 2 3 4। इसको बढ़ा भी सकते हैं आप, इसको घटा भी सकते हैं आप। अगर उसको हटाना है सिंपल कट कीजिए वो कट हो जाएगा। अभी कॉजेस क्या है, वाटर पोल्यूशन का कॉजेस क्या है। वेस्ट वाटर, जो वेस्टेज वाटर है उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। दूसरा जो भी है सीवेज, सीवेज वाटर, इससे वाटर पोल्यूशन होता है। थर्ड जो है जो माइनिंग है, माइनिंग से भी वाटर पोल्यूशन होता है। तो इस तरह से आप ये जो भी सेंट्रल आइडिया है वो सेंट्रल आइडिया को आप एक्सपांड कर सकते हो। और एक्सपांड करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है माइंड मैप, इसका उपयोग अच्छी तरह से और सरलता से हो सकता है। यहाँ तक तो आपने देखा। अभी आप इसको किस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट है यहाँ पे। फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट, आप देखेंगे कि ये जो भी फॉर्मेट है ये फॉर्मेट आप इस जो भी हमने सिलेक्ट किया है उसके लिए लागू होगा या उसके लिए यूज़ होगा। अभी यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप इसको क्लिक कीजिए, आपके सामने बहुत सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अगर मैं ये स्ट्रक्चर यूज करने की कोशिश करूँगा तो उसका जो शेप है वो बदल जाएगा। आप देखेंगे कि इस तरह से वो
आपके जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी फॉर्मेट है आपको फॉर्मेट सिलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट ही जाना होगा। अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने अभी बताया कि आप जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बदल सकते हो। देखिए ये स्ट्रक्चर करेंगे इस तरह से आएगा। आपका स्ट्रक्चर स्टाइल बदल जाएगा। हमें जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, दूसरी तरफ से उसको चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ये शेप है, तो हमने ये जो पोजीशन सेंटर आइडिया है उसके लिए हमने एक शेप लिया है, तो इसको किस तरह से बदल सकते हैं। तो आपको जाना है शेप्स में जाना है। आप यहाँ पे जो शेप्स दिए हैं ये सेंट्रल आइडिया के हिसाब से आप अपनी तरह से भी उसमें ले सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे ये जो हमारा शेप है वो बदल गया है। जो भी बदलाव आपको करना है उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर साइज है, आपको बॉर्डर साइज अगर ब्रॉड चाहिए आप ब्रॉड कर सकते हैं। देखिए उसमें चेंज हो गया। आपको कलर चेंज करना है, आप उसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर का चेंज किया है आपने। फिर बाद में आप टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे दिया है टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट चेंज हो गया। अगर आपको ये देखिए यहाँ पे मल्टी जो भी ब्रांचेस है वो कलर है, यहाँ पे से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जस्ट जिस तरह से आप उसको चूज़ करेंगे उस तरह से वो आपका बदल जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी वो सिलेक्ट किया जो टॉपिक है उसको रिलेटेड जो भी करना चाहते हो इसके से आप कर सकते हो। जैसे अलाइनमेंट है, सेंट्रल अलाइनमेंट है, आप सेंट्रल अलाइनमेंट कर सकते हैं, या लेफ्ट है लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है वो उस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। दूसरी बात, मैंने छोटा किया, थोड़ा दिखना चाहिए। अगर हमें इसमें रिलेशन बताना है, जैसे वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन का भी रिलेशन हो सकता है कि वाटर पोल्यूशन होने के बाद में सॉइल पोल्यूशन भी होता है, तो हमें रिलेशन किस तरह से बताना है। जिसका रिलेशन बताना है उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ रिलेशन में जाइए और जिससे रिलेशन बताना है उसको क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो भी रिलेशन है वो रिलेशन दिखेगा। तो हमें इसको अपने हिसाब से बनाना है। आप इस तरह से अपने हिसाब से आप बनाएंगे। अब इसका जो भी आपको पहले बोला है कि जिसके बारे में आपको बदलाव करना है, चेंजेस करना है, तो उसको हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट करने के बाद में आप उसको बदल सकते हो। ठीक है। ये आपको लाइन चेंज करना है, लाइन की साइज चेंज करना है, कर सकते, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था, अभी भी नहीं दिख रहा है। आप उसको चेंज कर सकते हो। डॉटेड है तो उसको आप इस तरह से उसको चेंज कर सकते हो जिससे आपको दिखाई दे। आपको लगता है उसका कलर जो भी कलर हम उसका जो भी है वो चेंज करेंगे।
जैसे हम हमें हाईलाइट करना है, रिलेशन बताना है, तो जो भी आपके दो पॉइंट में रिलेशन है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन के लिए आप उसको ये रिलेशन के फॉर्मेट से बता सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको सॉइल पोल्यूशन के बारे में या वाटर पोल्यूशन के बारे में कुछ नोट्स लिखना है, जैसे यहाँ पे नोट्स का आइकॉन है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में एक विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो भी लिखना है तो आप उसमें लिख सकते हो, या उसकी जो भी जानकारी है, ज़्यादा जानकारी, उसका डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन भी उसमें लिख सकते हैं। तो जो भी आपके मन में होगा उसको और एलेबरेट करने के लिए तो यहाँ पे आप जाके उसका नोट्स लिख सकते हो। अभी हाइपरलिंक की बारी आती है। तो अगर आपको कोई टॉपिक है, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद में आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में जो भी हाइपरलिंक होगा आपका, वो हाइपरलिंक करेंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आया है, हाइपरलिंक आया है, तो आप आपको एड्रेस को कॉपी करना है। कॉपी करके आपको यहाँ पे जाना है, उसको पेस्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप उसको हाइपर लिंक कर सकते हो। दूसरा, इंसर्ट, आपको कुछ अटैचमेंट देना हो, अगर उसको अटैचमेंट देना हो तो आप आपका जो भी फाइल है और जो भी फाइल होगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि अगर मुझे ये फाइल देना है, उसको अटैच करना है, सिर्फ मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि उसका अटैचमेंट जो भी है वो अटैचमेंट यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से भी हम अटैच कर सकते हैं कि अगर हमें ज़्यादा उसकी जानकारी दी है या हमने उसको सेव करके रखा, हमने क्रिएट किया है, तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं।